तो चलिए आज बिजनेस को समझने का एक प्रयास करते हैं। बिजनेस की कई सारी परिभाषाएं हमारे सामने में आज तक आई है। कई बार हम इसे समझने के लिए अलग अलग बुक्स का, रिसर्च पेपर का, अलग अलग ऑथर्स का सहारा लेते हैं। लेकिन आज मैं चाहूँगा कि आप उसे स्टार्टिंग से समझें, जहाँ से बिजनेस हमारे सामने में निकल करके आया। जब हम ट्रेडिशनल बुक्स के स्टार्टिंग यानी इनिशियल पन्नों में जाते हैं, तब हमें समझ में आता है कि बिजनेस डिराइव हुआ था एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड के साथ में, दैट वाज ऑल अबाउट बिजीनेस। पहले लोगों की समझ ये थी कि जो भी इंसान किसी कार्य को कर रहा है, वो कोई भी कार्य हो सकता है, वो एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा समय दे रहा है, जिसका मतलब वो कहीं ना कहीं बिजी है, तब वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बिजनेस से जुड़ा हुआ है। जब आप पहले के समय में जाएंगे तब आप समझ पाएंगे कि कई सारे लोग थोड़े फ्री रहते थे, लोगों के पास में समय होता था एक दूसरे से बात करने के लिए। अब उसी बीच कोई इंसान पूरे दिन अगर भागा दौड़ी कर रहा है तो उनके लिए वो व्यवसाय था, वो एक बिजनेस था। लोगों ने बिजनेस को इस तरीके से समझा, लेकिन हम जानते हैं कि इस डेफिनेशन में डुअलिटी है। डुअलिटी कुछ इस तरीके से है कि बिजी वो इंसान भी रह सकता है जो कुछ समय के लिए अपने घर का राशन लेकर के आए। बिजी वो इंसान भी हो सकता है जो शादी में जाए या फिर जिसके घर में शादी चल रही हो। बिजी कोई भी इंसान किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है। फिर इसे और डिफाइन करने की कोशिश की गई। रिसर्चर्स बैठे और इसे एक बेहतर डेफिनेशन के साथ में बाहर निकाला। बिजनेस को उन्होंने बोला ये दो चीज़ें से जुड़ करके बन रहा है। जब एक इंसान इकोनॉमिक और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ में जुड़ता है, तब कहीं ना कहीं वो इंसान बिजनेस कर रहा है। देखिए, इंसान हमेशा इन दो तरह के कार्यों के साथ में जुड़ता है। पहला जो शब्द आता है दैट इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये कुछ उस तरह की एक्टिविटीज़ हैं जिनमें आप कार्य करते हैं ताकि कुछ कमा सके। राशन वाला आपको राशन इसी वजह से दे रहा है बिकॉज उसे मालूम है कि इस राशन को देने के बाद में मुझे कुछ पैसे इसके मिलने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी कहीं ना कहीं एक देश को ऊपर जाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अब जब रिसर्चर्स इसको थोड़ा अध्ययन करने के बाद में समझ पाए, तब उन्हें समझ में आया कि इकोनॉमिक के साथ में एक दूसरी एक्टिविटी भी आती है, दैट इज़ ऑल अबाउट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसी एक्टिविटी जिसे करने के बाद में आप पैसों की उम्मीद नहीं कर सकते। जैसे आप सड़क पे चल रहे थे, आपके पास में 5 किलो आटा था और आपने साइड में देखा कि एक गरीब इंसान है, आपने 5 किलो का आटा उसे जाके दे दिया। यू आर रेंडरिंग सर्विसेज जस्ट फॉर योर ओन प्लेजर, या फिर एक सोसाइटी में आप सर्व करने के लिए एक तरह का सर्विस कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में से डिवाइड किया गया और हमें समझ में आया कि जब भी इंसान इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ में आगे बढ़ता है, समझ जाइए, जब भी इंसान इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ में आगे बढ़ता है तब वो बिजनेस कर रहा है, तब वो कहीं ना कहीं बिजी है। अब इसे जब ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा गया, तब हमारे सामने में और भी बहुत सारी चैलेंजेस आए। ये चैलेंज हमारे सामने में आया कि पैसा इंसान किसी भी तरीके से कमा सकता है। उसकी धारणाएं भी हमारे सामने में आई, लेकिन तभी एक रिसर्चर सामने आए और उन्होंने बोला, देखिए मुझे लगता है कि बिजनेस इज ऑल अबाउट ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।
उन्होंने आकर के इस पूरे डेफिनेशन को बदल के रख दिया। बोलते ना, वातावरण में चेंज आ गया, एनवायरनमेंट में चेंज आ गया, इसकी सोच में एक बदलाव आ गया। और वो बदलाव लाने वाले एक बहुत ही फेमस रिसर्चर थे उस समय के। उन्होंने बोला कि ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री जब भी एक साथ आपको नज़र आए या फिर इसका एक हिस्सा भी आपको नज़र आए, तब समझ जाइए वहाँ पे बिजनेस का प्रोसेस हो रहा है। उन्होंने इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी सबको साइड कर दिया और इस डेफिनेशन को लोगों के सामने में रखा। तो सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि भैया ट्रेड क्या होता है। ट्रेड बड़ा ही सरल तरीके से समझा जा सकता है, दैट द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। जब आप किसी प्रोडक्ट को बाय करते हैं या फिर सेल करते हैं, तब आप कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहे हैं। अब उन एक्टिविटीज़ को जब आप अलग अलग जगह पे लेकर के जाते हैं, तब आप उस डेफिनेशन को और ज़्यादा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि ट्रेड के समय में दो चीज़ें हो सकती हैं। एक हो सकता है भैया डोमेस्टिक ट्रेड, ऐसा ट्रेड जो देश के अंदर में हो रहा है। मान लीजिए किराने वाला आपको सामान ला करके दे रहा है और वो सामान इधर ही आपके और उसके बीच में सेल और बाय हो रहा है, और आप दोनों एक ही देश में हैं, तो सीधी सी बात है आप डोमेस्टिक सेल कर रहे हैं, डोमेस्टिक ट्रेड आप लोगों के बीच में हो रहा है। लेकिन वहीं पे जब आपकी कंट्री बदल जाती है, मतलब आप समझ लीजिए आप राजू हैं और आप जॉर्ज के साथ में ट्रेड कर रहे हैं, वो बंदा अमेरिका में रहता है और आप दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़े हैं एक ट्रेडिंग सिस्टम के थ्रू में, आप शिपिंग करते हैं, तब कहीं ना कहीं आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं। अब अगर आप इसे समझने का प्रयास करें, तब डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड ट्रेड के ही हिस्से बन जाते हैं और दोनों में हमें किसी ना किसी लेवल पे फ़ायदा हो रहा है। जब हमें फ़ायदा हो रहा है तो सीधी सी बात है कि वहाँ पे बिजनेस हो रहा है। अब उसके बाद में हम समझने का प्रयास करते हैं कि कॉमर्स क्या होता है। सो कॉमर्स का परिभाषा हमारे बुक्स में कहीं ना कहीं दिया हुआ है, थोड़ा सा मैं आपको उसके माध्यम से इस चीज़ को समझाना चाहूँगा। दैट इज़ ऑल अबाउट टू हेल्प ट्रेड सम फैसिलिटीज सच एज स्टोरिंग, ग्रेडिंग, फाइनेंसिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड इंश्योरिंग आर नीडेड। दीज आर कॉल्ड कॉमर्स। जब आप ट्रेड में मदद करने की कोशिश करें, आपको मालूम है कि वो माल कहीं ना कहीं से तो आना है। अगर आप कोलगेट खरीद रहे दुकान वाले के साथ में, तब आप ट्रेड में कहीं ना कहीं एक हिस्सेदारी अपनी तरफ से निभा रहे हैं। लेकिन आपको ये भी मालूम है कि उस ट्रेड से पीछे भी कई सारे काम हो रहे हैं। कोलगेट कहीं ना कहीं से तो आ रहा है। जो भी चीज़ें उस ट्रेड की मदद करे, वो आपका बन जाता है कॉमर्स। सिंपल एज दैट। वो चाहे आप समझ लीजिए शिपिंग कर रहे हो, आप उसी समय इंश्योरिंग कर रहे हो, आप फाइनेंसिंग कर रहे हो, आप ग्रेडिंग कर रहे हो, आप स्टोरिंग कर रहे हो, उन सारे हिस्सों को जब आप जोड़ने जाते हैं तो वो आपका कॉमर्स बन जाता है। अब इंडस्ट्री थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है यहाँ पे, लेकिन उसे भी समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। इंडस्ट्री implies all those processes which are responsible for the extraction and production of goods which are sold for either ultimate consumption or for further production. जब आप इसे समझने का प्रयास करेंगे तब आप देख पाएंगे कि दिस इज ऑल अबाउट कि आप एक ऐसे प्रोसेस में जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे आप एक्सट्रैक्शन या फिर प्रोडक्शन ऑफ गुड कर रहे हैं। आप एक गुड को बना रहे हैं, या तो उसका कंजप्शन होगा या तो उस गुड को आप आगे ले जाएंगे ताकि वो किसी और फॉर्म या किसी और गुड में कन्वर्ट हो सके। देखिए, आप नट बनाएंगे, आप जानते हैं नट बनाने के बाद में क्या होगा, वो नट किसी न किसी गाड़ी में लगेगा। अगर आप एक नट बनाने वाली कंपनी में हैं तो आप डायरेक्ट कंजप्शन में अपनी तरफ से मदद नहीं कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप समझ लीजिए कि कोलगेट का व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं,
तब सीधी सी बात है, हमें मालूम है कि उसका कंजप्शन होना है। तो दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा फ़र्क यहाँ पे आ जाता है कि इंडस्ट्री जनरली वो प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी गुड को फर्निश करते हैं, जहाँ पे फैक्ट्रीज़ में काम होता है या तो फैक्ट्रीज़ के अलावा कोई और सेटअप बनाया जाता है जिसके अंदर में मशीनरीज़ होती हैं, जिसके अंदर में प्रोडक्शन होता है, एक्सट्रैक्शन होता है। आप किसी तरीके से गोल्ड निकालते हैं या फिर गोल्ड और निकालते हैं और उसके बाद में उसे फाइनली गोल्ड कॉइन में कन्वर्ट होने के लिए या फिर ज्वेलरी के लिए भेज देते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस आपके इंडस्ट्री के हिस्से बन जाते हैं। अब आप समझ पा रहे होंगे कि बिजनेस में इन तीनों का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप बिजनेस करने जाएंगे तब आप समझ पाएंगे कि बिजनेस इज ऑल अबाउट ट्रेड प्लस कॉमर्स प्लस इंडस्ट्री। देखिए, हर एक हिस्सा बिजनेस से ही जुड़ा है, बस फ़र्क इतना है कि अपनी अपनी खासियत है जिसकी वजह से वो जाने जाते हैं। पहली खासियत हमारे सामने में क्या आती है कि भैया जब आप ट्रेड करेंगे तब आप बेचेंगे, खरीदेंगे, लेकिन उस बेचने को या फिर उस खरीदने के प्रोसेस के दौरान में हम ये ज़रूर समझ पाते हैं कि ये सामान कहीं ना कहीं से आया है। जब ये सामान कहीं से आया है या फिर इस सामान को आपके घर तक पहुंचाने की जो मदद की जा रही है उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा कॉमर्स बन जाता है, तब हमें ये भी समझ में आता है कि उस कॉमर्स से भी पहले कोई ना कोई चीज़ आई होगी। आपके नियरेस्ट किराने शॉप में आने से पहले कॉमर्स का सहारा लिया गया और कॉमर्स से पहले इंडस्ट्री का सहारा लिया गया। तब कहीं ना कहीं एक प्रोडक्ट को बिजनेस में बेहतर समझने के लिए हम ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री तीनों का सहारा ले सकते हैं। तीनों की ज़रूरतें अपनी अपनी जगह पे आ जाएंगी। तब इसके साथ में आप कुछ बेसिक चीज़ों को समझ पा रहे हैं और मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में आपके साथ में कुछ और वीडियोस भी शेयर करूं जो आपकी यहाँ पे मदद कर पाए। अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तब आप मेरा मेल आईडी नोट कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी सिंपल। आप मुझे prem.tha@gmail.com पे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं, आपके कोई प्रश्न हैं, आप मेरे साथ में किसी कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, बिज़नेस को बेहतर समझना चाहते हैं, तब आप मुझे यहाँ पे मैसेज करें, फिर हम लोग डायरेक्टली बातचीत करेंगे और जो भी सारी चीज़ें रहेंगी वो आपके सामने में रख दी जाएगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि ये विद्या, ये नॉलेज, ये सरस्वती आप तक पहुँचे ताकि आने वाले समय में आप ज़्यादा बेहतर इस चीज़ के साथ में कर पाएँ। और उसी के साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर भी कर सकते हैं। एट द सेम मोमेंट ऑफ टाइम आप शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।